और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है 11 में प्रवासी भारतीयों को पीएम का संबोधन। पीएम ने प्रवासी भारतीयों को महाकुंभ का न्योता दिया है। पीएम ने राम मंदिर देखने का भी न्योता दिया है। तो गयाना पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और इस दौरान प्रवासी भारतीयों को महाकुंभ आने का न्योता दिया। भारत आकर राम मंदिर देखने का भी न्योता दिया। Next year, from 13th January to 26th February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. You can travel to Basti or Gonda from where many of you came. You can also visit the Ram temple at Ayodhya. There is another invite. It is for the Pravasi Bharatiya Divas that will be held in Bhubaneswar in January. If you come, you can also take the blessings of Mahaprabhu Jagannath in Puri. और जिस वक्त पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे उस वक्त वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सुनाते हैं आपको। और अब आगे बढ़ते बात लखनऊ हादसे की करेंगे। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, फिर कार काफी दूर तक स्कूटी को घसीट कर ले गई। इस दौरान स्कूटी से चिंगारी निकलती रही। करीब 1 किलोमीटर तक ये कार स्कूटी को ऐसे ही घसीटती रही। यह हादसा पीजीआई के पास किसान पथ पर हुआ। काफी देर बाद वहां मौजूद राहगीरों ने कार का पीछा कर ड्राइवर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस हादसे में स्कूटी सवार को मामूली चोटें आई हैं। यूपी में खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। सहकारी समितियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। रात भर किसान लाइनों में लगाकर खाद लेने का इंतजार कर रहे हैं। इससे किसानों में गुस्सा है। महोबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने सहकारी समिति का ताला तोड़कर डीएपी खाद लूटने की कोशिश की। महिलाओं ने भी खाद की बोरियों को लूटने की कोशिश की। तस्वीरें पूरब साधन सहकारी समिति महोबा की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान ताला तोड़कर खाद की बोरियों को कंधे पर लाद कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महोबा में खाद की लूट हुई है। कहा जा रहा है कि किसानों में गुस्सा था खाद ना मिलने की वजह से और सहकारी समिति का ताला तोड़कर डीएपी खाद लूटने की कोशिश की गई। महिलाओं ने भी खाद की बोरियों को लूटने की कोशिश की। तस्वीरें पूरब साधन सहकारी समिति महोबा की। खाद की बोरी एक महीने से निकाल खाद नहीं दे रहे हैं। 1 महीना हो गया पूरा बांटने वाला लेट आए। बहुत 11 बजे ताले टूट गए तब आए ताले टूट चुके। कब से परेशान हो आप? 1 महीना होगा पूरा भागा मेरा खातू नहीं दे रहा। कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? खातू नहीं दे रहा है। 2025 की बोरी दे रहा है। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा। अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो पहले। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रुक्मणी अष्टमी है और भैरव अष्टमी की बात भी आपसे मैं करूंगा। ये दोनों पर्व आपके संकटों को दूर करने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं। जो समस्याएं लंबे समय से हल नहीं हो रही हैं उन्हें सुलझाने वाले हैं। तो मुझसे
सवाल करते रहिए, आप अपने सवाल के वीडियो बनाकर भेजते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज का उपाय, 22 नवंबर को रुक्मणी अष्टमी है, तो आइए बात करेंगे रुक्मणी अष्टमी की, रुक्मणी जी से जुड़े हुए उपायों की। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी का नाम है माँ भगवती रुक्मणी। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह माँ रुक्मणी जी के साथ हुआ और रुक्मणी माँ के भाई का नाम है रुक्मी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी माँ ने पत्र लिखा कि हे प्रभु, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, जबकि रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह किसी और के साथ तय कर दिया। तब भगवान ने रुक्मणी जी के पत्र को प्राप्त किया। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे प्रभु, मैंने आपके बारे में सुना है, आपको मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ। मैं विवाह करूँगी तो आपसे, आपके सिवा किसी और से नहीं। तो माँ रुक्मणी जी ने पति रूप में कृष्ण को ही चुना और भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया था और द्वारिका ले जाकर प्रेम पूर्वक भगवान रुक्मणी माँ भगवती के साथ विराजे। तो जो भगवान कृष्ण और रुक्मणी की पूजा करता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, आज भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पंढरपुर में पंडरीनाथ जी बनकर विट्ठलनाथ जी अपनी पत्नी अर्थात भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पंडरीनाथ जी विराजमान हैं। तो भगवान रुक्मणी जी का आज दिन है, इसलिए आपसे बात हुई माँ भगवती रुक्मणी की। माँ भगवती रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं और राधा और रुक्मणी ये दो तत्व दिखने में तो हैं, वस्तुतः एक ही तत्व है। एक रूप से द्वारिका में रुक्मणी जी विराजी, एक रूप से रुक्मणी जी ही राधा रानी बनकर, राधा जी महालक्ष्मी जी राधा बनकर श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में विराजी। तो राधा जी ही रुक्मणी बनकर और रुक्मणी जी ही राधा बनकर ये एक समय दो लीलाएं चलती रहीं। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी और राधा को अलग अलग ना समझा जाए। शास्त्रोक्त प्रमाण है कि राधा और रुक्मणी परम तत्व हैं, परम शक्ति हैं, कोई सामान्य नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है आप दोनों। आओ जाने भविष्य को। आज शुक्रवार है तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय जान लीजिए। हर शुक्रवार के दिन गाय को ताजी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन उस जगह जाएं जहाँ पर मोर नाचा करते हैं, वहाँ की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें। घर में स्वच्छता जरूर रखें, इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। साथ ही कभी शाम के समय घर में, शाम के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती, इससे लक्ष्मी जी, झाड़ू भी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए धनतेरस के दिन हम लोग झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी स्वरूपा है। और शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाई जाती, इसके सबके कारण हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। ये सारी बातें हम इसलिए बताते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े और शाम को, रात्रि को झाड़ू ना लगाया जाए। सूर्य अस्ताचल की ओर हो, सूर्य अस्त हो रहे हों, उस समय झाड़ू ना लगाई जाए। माता लक्ष्मी जी की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख में चावल के दाने और लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, इससे धन लाभ के योग बनते हैं। शुक्रवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ें जैसे आटा, चावल, सफ़ेद रंग के कपड़े दान करने से, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 11 छोटे आकार के नारियल लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर रसोई में पूर्व की ओर, पूर्व कोने में बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। बात करेंगे आज के पंचांग की। 22 नवंबर अगहन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 9:20 तक रहेगा। यह श्लेषा नक्षत्र रात्रि में 8:57 तक रहेगा। आज ब्रह्म योग है, जो दिन में 3:56 तक रहेगा। आज रुक्मणी अष्टमी का भी व्रत किया जाता है
और माँ भगवती को कृष्ण के साथ याद किया जाता है। आज का विषय, सृष्टि के आदि, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया। एक दूसरे को श्रेष्ठ समझने के लिए दोनों में बहस हो गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ या आप श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान विष्णु बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। इस पर बहस होने पर वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और भगवान शंकर ब्रह्मा जी के बातों से क्रोधित हो जाते हैं। उस समय भगवान शंकर जी के क्रोध से भैरव जी की उत्पत्ति होती है। भैरव जी से ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए कुछ दुर्वचनों के कारण वो क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने खड़ग से काट देते हैं। तब से ब्रह्मा जी के 4 सर हुए और काल भैरव ब्रह्मा जी के ब्रह्म हत्या का उन्हें पाप लगा। उस सिर को लेकर के काल भैरव जी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। भगवान शंकर जी ने कहा था कि जिस समय जहाँ पर यह सिर तुम्हें हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा, उसी समय तुम्हारी ब्रह्म हत्या से तुम मुक्त हो जाओगे, ब्रह्म हत्या खत्म हो जाएगी। वह सिर वाराणसी में जाकर के गिरता है और उस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दर्शन करने मात्र से मनुष्य मात्र के सभी पाप नष्ट होते हैं। उसी स्थान पर कपाल मोचन होता है। तो भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, इसलिए काल भैरव जी का भी दर्शन लोग करते हैं। आज का समाधान, काल के प्रकोप से कैसे बचें। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस अष्टमी को पूजन व्रत भैरव जी के नाम से, उनके पूजन यदि किया जाए तो मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के काल भैरव के मंदिर या भगवान शिव के मंदिर में जाने से काल भैरव की कृपा अपने आप पूरी हो जाती है। कई बार कहते हैं ना कि भगवान शिव के दर्शन करने जाओ तो काल भैरव जी का काशी में विशेष दर्शन का महत्व है ही। तो ये भगवान शिव से प्रकट हुए हैं और इनका भी व्रत, इनके भी पूजा करके इन्हें प्रसन्न करना, मतलब भगवान शिव को ही प्रसन्न करना है एक प्रकार से। तो खाद्य पदार्थ अर्थात भोग पदार्थ समर्पित करें श्रद्धा से। कुत्ते को काल भैरव का स्वरूप माना जाता है। कुत्ते का भी रोटी दे करके, लड्डू खिला करके और उसका भी पेट भरना चाहिए, जिससे भैरव जी प्रसन्न रहते हैं। कुत्ते को प्रसन्न करने से भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो आप कुत्ते को लड्डू और रोटी का प्रसाद जरूर दें, ताकि कुत्ता, हम देखिए मनुष्य, हम सनातनी कितने साइंटिफिक हैं। हम लोग देवताओं को जीव जंतु से भी जोड़ते हैं। जैसे भैरव जी का प्रतीक कुत्ता है, धर्म का प्रतीक बैल है, तेज शक्ति का प्रतीक शेर है, और नाना प्रकार के हम लोग पशु पक्षियों में भी अपने देवताओं के अंश और शुभ चिन्ह ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं कुत्ता को भी रोटी दो, चिड़िया को भी दाना डालो। इससे क्या निकल के आया समाधान? हम हिंदू सनातनी कितने साइंटिफिक हैं कि हम लोग कहते हैं कि जीव मात्र की सेवा करिए। गाय की, कुत्ता की, बिल्ली की, पशु की, पक्षी की। हम लोग तो नाग देवता को भी नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया में एक सनातनी है जो नाग की भी पूजा करता है, उसे भी दूध पिलाता है नाग को। नाग पंचमी के नाम से उस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। अर्थ ये निकला कि हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम मानते हैं सनातनी कि हम यदि प्रकृति की पूजा कर लें, हम कुत्ते को प्रसन्न रखें, गाय को प्रसन्न रखें, जीव जंतु को प्रसन्न रखें, चींटी को दाना डाल के प्रसन्न रखें, तो हमसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम वो सनातनी हैं जो कण कण में अपने ईश्वर का दर्शन करते हैं, हर प्रत्येक वस्तु में अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। आप भी इस श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़े रहें और अपने धर्म को खूब करीब से जानें। हमारे प्रत्येक देवी देवता के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अब देखिए, भैरव को प्रसन्न करना है तो कुत्ते को रोटी खिलाइए, मीन्स कुत्ता खाएगा, कुत्ता तृप्त है। मतलब एक कुत्ते का भी हमें ख्याल रखना है। हम मनुष्य हैं, गृहस्थ हैं,
हमें गाय का, कुत्ते का, चिड़िया का, मतलब प्रकृति का संरक्षण इससे बड़ा और क्या होगा। तुलसी की पूजा करिए, नदियों की पूजा करिए, समुद्र की पूजा करिए। प्रकृति का बैलेंस सनातन ने जो बनाया है ना, किसी के पास इतनी सामर्थ्य, इतना विवेक था ही नहीं कि वो अपने भक्ति को, अपनी पूजा को वो प्रकृति से जोड़ दे। हमारी पूरी पूजा प्रकृति से जुड़ी है। यही है सनातन की सुंदरता। आज का वार्तालाप जालंधर से अजीत श्रीवास्तव जी का सवाल है, हमेशा लगता है कि मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, डर दूर नहीं हो रहा है, क्या करूं, इससे बाहर कैसे निकल जाऊं। आपको यदि विशेष भय लगता है तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है। जब भगवान हनुमान जी रक्षा करें आपकी, तो डरने की क्या जरूरत है। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान पे भरोसा रखता है, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। इसलिए डर भूल करके भगवान की शरण में जाइए, भगवान के आश्रित रहिए। हनुमान जी जैसे बिना डरे लंका चले गए, किसके भरोसे, राम के। अंगद जी ने लंका में पांव जमा दिया, किसके भरोसे, राम के। सारा महाभारत जीत लिया अर्जुन ने, किसके भरोसे, भगवान कृष्ण के। जो भरोसा है, द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान के भरोसे थी, तो भगवान ने बचाया। भरोसा जगत का ना हो, भरोसा जगन्नाथ जी का हो। जगन्नाथ जी के भरोसे रहेंगे तो निश्चित आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। रुक्मणी जी की बात करेंगे, आज के गुरु मंत्र की बात करेंगे। माँ रुक्मणी, जब भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है तो संग में राधा रानी का स्मरण होता है। इसलिए हम लोग युगल उपासना करते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा ही रुक्मणी है, रुक्मणी ही राधा है, इनमें भेद ना रखें। सनातनी हो तो सनातन के मर्म को, रहस्य को जानिए। इसलिए युगल उपासना, सीता सहित राम, सीता राम लक्ष्मी नारायण, ऐसे राधे कृष्ण की आप उपासना करें और कृष्ण सहित, राधा सहित कृष्ण की पूजा करेंगे, निश्चित आपका काम होगा। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का पूजन एवं उनके मंत्र का जाप करने से मनुष्य को कोर्ट कचहरी की बाधाएं समाप्त होती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। काल भैरव का मंत्र है ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। आज का लकी कॉलर कोलकाता से शुभेंदु भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं कि इतने सारे बाबा हैं, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा, समझ नहीं आता। आप ही मार्गदर्शन करें कि किसे गुरु बनाऊं और कैसे मिलेंगे सच्चे गुरु। देखिए शुभेंद्र जी, गुरु की खोज करनी नहीं पड़ती। जब आप पवित्र होते हैं, जब आपका हृदय पावन होता है, तो आपको स्वतः ही एक सच्चे गुरु प्राप्त हो जाते हैं। आप गुरु की खोज क्या करेंगे, गुरु खुद आपको खोज लेंगे। इसलिए आप पवित्र हो जाइए बस, मन से, वाणी से, कर्म से। जो मन से, वाणी से, कर्म से ध्रुव जी ने गुरु नहीं ढूंढे, बल्कि नारद जी ने ध्रुव जी को ढूंढ लिया। तो आप जब हृदय से पवित्र होते हैं, मन से पवित्र होते हैं, हृदय को पवित्र कर लेते हैं। देखो संसार में अच्छे बुरे लोग सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। गुलाब सदा से कांटों के बीच में रहा है। संसार देखो, गुलाब कितना कोमल है, पंखुड़ियाँ कितनी कोमल हैं, और वही पास में कांटे कितने नुकीले और कितने कठोर हैं। कठोर कांटों के बीच में वो मुलायम सा गुलाब रहता है कि नहीं। तो संसार अच्छाई और बुराई से मिलकर बना है। तो संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जिस दिन आप अच्छे हो जाएंगे भीतर से, उस दिन आपकी ओर अच्छे लोग खिंचे चले आएंगे। जब तक हम स्वयं भीतर से बुरे होते हैं तो हमें बुरे लोगों की संगति मिलती है। लोग कहते हैं संसार में बहुत बुरे लोग हैं, नहीं। जब हम भीतर से साफ होंगे, भीतर से अच्छे होंगे, तो हमें सब अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि हमारे भीतर जो होता है, हमने यदि मूली खाई है तो डकार मूली की आएगी। हमने जो खाया है
डकार उसी की आती है। तो हमारे भीतर यदि हृदय की पवित्रता है, मन निर्मल है, स्वच्छ है, विचार पवित्र हैं, तो हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे, फिर बुरा मिल ही नहीं सकता। और आप बुरे हैं तो फिर आपको समाज में अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने यही तो कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को कहा जाओ, दुर्योधन से कहा जाओ जो अच्छे लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाओ, और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा जो बुरे लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाओ। सुबह से शाम को ढूंढते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया दुर्योधन ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने। दुर्योधन आया, गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कोई मिला भला व्यक्ति, अच्छा आदमी मिला। दुर्योधन बोला गुरुजी हमें तो कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन स्वयं बुरा था तो उसे सब बुरे ही नजर आए, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया कि आप बुरे लोगों को लाइए, कोई बुरा मिल जाए तो ले आओ। धर्मराज को एक भी बुरा ना मिला क्योंकि वो स्वयं भले थे, अच्छे थे। तो हम जब भीतर से अच्छे होते हैं तो सब अच्छा होता है, हम भीतर से बुरे होते हैं तो फिर गुरु भी बुरा मिलता है, रिश्ते भी बुरे मिलते हैं। और हम भीतर से भले हैं तो हमें रिश्ते भी भले मिलेंगे, गुरु भी भले मिलेंगे, समाज भी भला मिलेगा। तो अपने को बेहतर बनाइए, संसार अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। राधे राधे। बात करेंगे कल के विषय की। कल बात करेंगे कि पत्नी को घर कैसे संभालना चाहिए, वो ऐसी कोई गलती ना करे कि पूरा घर बिखर जाए। तो पत्नियों को किस तरह सजगता से, सहजता से घर चलाना चाहिए, घर के काम कैसे करने चाहिए, इन सभी बातों पर कल विस्तार से चर्चा होगी। और आप लोग भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान करें, किसी का बुरा ना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब आप सबका भला करते हैं, सब पर आप अच्छी दृष्टि रखते हैं, तो भगवान भी आप पर भली दृष्टि रखते हैं। जब आप सबका भला सोचते हैं तो भगवान आपका भला सोचते हैं। इसलिए आप सबका भला कीजिए, सबका भला सोचिए, निश्चित आपका भला होगा। आप सबको रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का नित्य ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, ताकि कृष्ण जैसी सहजता, सरलता हमारे जीवन में आए, प्रसन्नता आए और आप सुखी और स्वस्थ रहें। गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ के रखें। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा चलती है। आप भी आएँ, दर्शन करें, सेवाओं से जुड़े रहें। राधे राधे। देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम, जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष से। अपना ख्याल रखें। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।